हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। छठा अध्याय। नारद बोले, 2 घड़ी रात्रि रहते तिल, कुश, अक्षत और चंदन आदि लेकर जलाशय अर्थात नदी, तड़ाग आदि के समीप स्नान के निमित्त जाएं। मनुष्य रचित और प्राकृतिक नदी में अथवा संगम में स्नान का क्रमशः 10 गुना फल है और तीर्थ में उससे 2 गुना फल कहा है। विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान का संकल्प लें, फिर तीर्थ आदिकों के और देवताओं के निमित्त क्रम से अर्घ्य आदि का दान करें। अर्घ्य मंत्रार्थ कमलनाभ भगवान को नमस्कार है और जलसाई भगवान को नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है, आप मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो। तुमको नमस्कार है। बैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिकाश्रम में विष्णु गए और 3 प्रकार से पद स्थापित किया। इससे मुनि, वेद और यज्ञ इन सबों सहित जहाँ विष्णु ने 3 प्रकार से पद स्थापित किया, वहाँ देवता मेरी रक्षा करे। हे जनार्दन, हे देवेश, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में विधि पूर्वक प्रातः काल स्नान करूँगा। देवेश, भगवान को ध्यान और नमस्कार करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्यत हूँ। हे दामोदर, तुम्हारी कृपा से मेरा पाप नष्ट हो। अर्घ्य मंत्र। हे हरे कीर्तन। कार्तिक महीने में विधि पूर्वक नहाया हुआ मैं व्रती हूँ, अतएव मेरे दिए हुए अर्घ्य को राधा सहित आप ग्रहण कीजिए। धनुजेंद्र निषूदन अर्थात हिरण्यकश्यप का वध करने वाले कार्तिक के महीने में नित्य तथा नैमित्तिक कर्म में मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण कीजिए। व्रती पुरुष गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का स्मरण करके जल में प्रवेश करें, फिर नाभि पर्यंत जल में स्थित हो विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ तिल और आंवलों का चूर्ण लगाकर स्नान करें और विधवा स्त्री तथा सन्यासियों को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा के स्नान करना विहित है। सप्तमी, अमावस, नवमी, दूज, दशमी और तेरस इन तिथियों में आंवले और तिल को लगा के स्नान न करें। पहले जल स्नान, बाद में मंत्रों से स्नान करें। स्त्री और शूद्रों को वेदों मंत्रों से स्नान नहीं करना कहा गया है, वे पुराणों के मंत्रों से स्नान करें। स्नान के मंत्र भक्तों को आनंद देने वाले, जो भगवान देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किए थे, सब पापों को नष्ट करने वाले, वे भगवान कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा पाकर कार्तिक व्रत करने वालों की सब देवता रक्षा करते हैं। इस इंद्र सहित वे सब देवता मेरी रक्षा करें। बीज, रहस्य और यज्ञ सहित वेद मंत्र और देवताओं समेत कश्यप आदि मुनि मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सब नदियाँ और तीर्थ तथा जल के देने वाले 7 समुद्रों समेत नदी और जलाशय मुझे पवित्र करें। अदिति आदि पतिव्रता, यक्ष, सिद्ध, सर्प और तीनों लोकों को औषधि और पर्वत मेरी रक्षा करें। व्रती मनुष्य इन मंत्रों से स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि, मनुष्य, पितृ इन सबका विधि पूर्वक तर्पण करें। कार्तिक मास में पितरों के तर्पण में जितने तिल रहते हैं, उतने ही वर्ष तक पितर स्वर्गवास करते हैं। तदंतर व्रती मनुष्य जन्म से बाहर निकले और शुद्ध वस्त्र धारण कर प्रातः काल में कहे हुए कर्मों को समाप्त कर हरि का पूजन करे। तीर्थों और देवताओं का स्मरण कर भक्ति में तत्पर मन हो चंदन फूलों से युक्त अर्घ्यदान करे। मंत्रात व्रती और कार्तिक मास में विधि पूर्वक नहाया हुआ जो मैं हूँ, सो मेरे दिए हुए अर्घ्य को हे हरि राधा सहित आप ग्रहण करें। तदंतर चंदन, फूल तथा पानी से वेद पाठी ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक पूजा कर बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाहिने चरण में तीर्थवास करते हैं और वेद उनके मुख में स्थित हैं और सब अंगों में देवता वास करते हैं। इस कारण उनकी पूजा करने से मैं पूजित होता हूँ। पृथ्वी में ब्राह्मण अव्यक्त विष्णु के स्वरूप हैं। इस कारण कल्याण चाहने वाला पुरुष उनका अपमान करने योग्य नहीं है और न विरोध ही करने योग्य है। हे तुलसी के, देवताओं द्वारा तू पहले निर्मित की गई और मुनीश्वरों द्वारा पूजी गई है। हे हरि की प्यारी, तुम मेरे पापों को दूर करो। इसके बाद स्थिर मन हो पुराण संबंधी हरि की कथा सुने। भक्ति युक्त व्रती मनुष्य फिर से उन ब्राह्मणों का पूजन करे। पहले कही हुई सब विधि को जो भक्तिमान मनुष्य भली भांति करता है, वह विष्णु की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोगों को दूर करने वाला और पापों के नाशक, उत्तम बुद्धि को देने वाले और
पुत्र, धन आदि के साधक तथा मुक्ति का धारण रूप ऐसा हरि को प्यारा जो कार्तिक व्रत है, उसको छोड़कर और कोई दूसरा उत्तम व्रत नहीं है। दोस्तों, अगर कथा पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले